हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स विद। तो बेटा आज हम करेंगे DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 10 क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट साइंस है। डेट इसकी 4 नवंबर है, वेनसडे। तो बेटा 4 नवंबर को आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक तो साइंस की, दूसरी है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो चलिए अब साइंस की कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, वर्कशीट अपलोड करूँगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम सब प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेट्स फिगर आउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो एंड लेबल देम। अब ये आपको प्लांट्स दिया हुआ है, प्लांट्स की पिक दी हुई है, फिगर। अब आपको उसकी लेबलिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर दी है। जैसे ये क्या है, ये फ्लावर है। ये क्या है हमारा, ये कहलाता है स्टेम, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टेम। ये होता है हमारा फ्रूट, और ये तो हम सबको ही पता है कि ये क्या है, ये है लीव्स, और ये है हमारी रूट्स, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है और इसके बाद इसकी लेबलिंग करनी है। इसके बाद है इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड अस। सम ऑफ देम आर इवन प्रेजेंट इन आवर होम्स इन द फॉर्म ऑफ हाउस प्लांटेड बाय अस। हमारी डेली की लाइफ में हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास प्लांट्स हैं, ठीक है, हम चारों तरफ प्लांट्स देखते हैं अपने। इनफैक्ट हमारे घर में भी हम देखते हैं कि हमने प्लांट्स लगाए हुए होते हैं, ठीक है ना। केयरफुली ऑब्जर्व देयर स्टेम्स एंड ब्रांचेस। अब उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उनकी स्टेम को, स्टेम मतलब ये, ठीक है, एंड उनकी ब्रांचेस को, यानी कि टहनियों को। तो देखो प्लांट्स होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? हर्ब्स होती हैं, on carefully observing we get to know that the plants which are shorter in size have short branches and green stem. वो अगर हम उसे ध्यान से देखें तो वो प्लांट्स जो कि साइज़ में छोटे होते हैं और उनकी ब्रांचेस जो होती हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बहुत, और उनकी जो स्टेम होती हैं, ये जो स्टेम है ये होती है ग्रीन कलर की, ठीक है। उन्हें कहते हैं हम हर्ब्स। तो इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर, धनिया एंड टमाटो, यानी कि टमाटर, ठीक है। धनिया का आप देखा होगा, धनिया की डंडी को भी, डंडी को तोड़ते हैं जैसे हम, तो उसको आराम से तोड़ लेते हैं, उसको हम चटनी में भी डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये है, उसको कहते हैं हम कौन सी, हर्ब्स। फिर है श्रब। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर हार्ड बट नॉट थिक एंड दे ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड तो है लेकिन थिक नहीं है, मोटे नहीं होते। एंड दे ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और उनको कहाँ से, उनकी टहनियाँ कहाँ से निकल रही होती है? ब्रांच, उनके स्टेम के बेस से, ठीक है, यहाँ से टहनियाँ निकल रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है बेसिल्स एंड लेमन, ठीक है। उसके बाद है ट्रीज़। ट्रीज़ तो हम सबको पता है पेड़ होते हैं, उनका अब जो आपको पता ही है, पेड़ होते हैं उनका जो तना होता है, ये जो स्टेम है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, थिक होता है, ठीक है। तो दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम। ये जो तना है, ठीक है, ये जो तना है ये जो है बहुत हार्ड होता है और थिक होता है। एंड दे ब्रांच आउट फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द स्टेम। और ये स्टेम से इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ये निकली हुई होती हैं, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल है मैंगो एंड नीम ट्री। इसका एग्जाम्पल है जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल, बबूल, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है सेग्रेट्स द प्लांट्स गिवन बिलो हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। अब यहाँ कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, आपको उनको अलग अलग करना है, जैसे कि हर्ब्स में बांटना है, श्रब्स में और ट्रीज में। अब जैसे कि पहले हम लिखेंगे हर्ब्स। हर्ब्स का क्या क्या है हमारे पास? हर्ब्स है कैरेट, ठीक है, स्पिनच एंड मिंट, ये है हमारी हर्ब्स। फिर श्रब्स लिखेंगे। श्रब्स क्या क्या आ जाती है हमारे? रोज़, जैस्मीन एंड क्या है, हिबिस्कस, ये है हमारी श्रब्स। और फिर ट्री में क्या आ जाएगा? टेमेरिंड और कोकोनट और एंड जामुन। टेमेरिंड होता है इमली, ठीक है। तो ये हमारे ट्रीज, तो हमें इसे इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद है स्टेम ऑफ एन हर्ब इज डैश एंड डैश। तो जो हर्ब की स्टेम है वो कैसी होती है, यह भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हर्ब की स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही लिखना है कि सॉफ्ट एंड ग्रीन। उसके बाद है द ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्रेड फ्रॉम द डैश साइड ऑफ द स्टेम। जो ब्रांचेस है ट्री की वो कहाँ से निकलती है? अपर साइड ऑफ द स्टेम। ये भी आपने यहाँ देखा था, ठीक है, ये अपर साइड ऑफ द स्टेम, ठीक है।
तो यहाँ पर बेटा हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।